ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत सत प्रणाम। भगवान कृष्णदेव को तरह तरह से सब लोग स्तुति कर रहे हैं। अब है किन्नरों की बारी। श्री किन्नरावचुः वयम ईश किन्नर गणाः तव अनुगा दिति जैन विष्टम अमुना अनुकारिता भवता हरे सवृजनो अवसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव। मेरे साथ पढ़िए। श्री किन्नरावचुः श्री किन्नरायुचुः वयम ईश किन्नर गणाः तव अनुगा वयमीश वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दिति जैन विष्टिम अमुना अनुकारिता दितिजेन विष्टिममुनानुकारिताः भवता हरे सवृजनो अववा अवसादितो भवता भवना हरे हरिता सविजनो विधिनो वसादितो यवसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव। नरसिंहनाथ नरसिंहनाथ विभवाय विभवाय नो नो भव। शब्दार्थ है श्री किन्नरा उच्च किन्नर लोक के निवासियों ने कहा, वयम हम सभी ईश हे ईश्वर किन्नर गणा किन्नर लोक के वासी तब तुम्हारे अनुगा आज्ञाकारी दास दिति जैन दिति पुत्र द्वारा विष्टम बिना किसी कारण के पारिश्रमिक के सेवा वेगा अमुना उससे अनुकारिता कराया गया भवता आपके द्वारा हरे हे भगवान स वह ब्रीजिनः अत्यंत पापी अवसादितः विनष्ट नरसिंह हे नरसिंह देव नाथ हे स्वामी विभवाय सुख तथा ऐश्वर्य के लिए न हमारे भाव हों। मेरे साथ पढ़े। किन्नरों ने कहा, किन्नरों ने कहा, ने कहा हे परम नियंता हे हे परम नियंता हम आपके सतत सेवक हैं, हम हम आपके आपके सतत सतत सेवक हैं, लेकिन आपकी सेवा में लेकिन आपकी सेवा में युक्त न होकर युक्त न युक्त होकर न होकर हम सभी हम सभी इस असुर की बेगार में लगाए गए थे। इस असुर इस की असुर बेगार की में बेगार में लगाए गए थे। अब आपने इस पापी का वध कर दिया है, अब अब आपने आपने इस इस पापी पापी का वध कर का दिया वध कर दिया है। अतएव हे नृसिंहदेव अतएव हे नृसिंहदेव हे स्वामी हे हे स्वामी स्वामी हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हम हम आपको आपको सादर सादर नमस्कार नमस्कार करते हैं। करते हैं। कृपा करके हमारे संरक्षक बने रहें। कृपा कृपा करके करके हमारे संरक्षक बने रहे। रहें। अब आखिरी बात आई उनके भगवान के पार्षदों की। श्री विष्णु पार्षदा उचुः श्री विष्णु अद्य एतद् हरिः नररूपम् अद्भुतं ते दृष्टं नः शरणत् सर्वलोक शर्मा सो अयं ते विधिकर ईश विप्रसप्तः तस्य 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 इदं निधनम् अनुग्रहाय विद्मः। मेरे साथ पढ़े। श्री विष्णु पार्षदा उचुः श्री विष्णु पार्षदा पार्षदायुचुः अद्य एतत् हरिः नररूपम् अद्भुतं ते अद्य नररूपम् अद्भुतं ते दृष्टं नः शरणत् सर्वलोक शर्मा दृष्टं न शरणात् सर्वलोक शर्मा तो अयं ते विधिकर ईश विप्रसप्तः सोऽयं ते विधिकरैष विप्रसक्तः तस्य इदं निधनम् अनुग्रहाय विद्मः। तस्येदं तस्येदं निधनमनुग्रहाय निधनम् अनुग्रहाय विद्मः। विद्मः
शब्दार्थ है श्री विष्णु पार्षदा ऊंचू, वैकुंठ लोक के भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, अद्य आज एतत् यह हरि नर आधा सिंह तथा आधा पुरुष रूपम रूप को अद्भुतम अद्भुत ते तुम्हारा दृश्यम देखा हुआ न हमारा शरणद शाश्वत शरण प्रदान करने वाला सर्वलोक शर्म विभिन्न लोकों में सौभाग्य लाने वाला सह वह अयम यह ते तुम्हारा विधि कर आज्ञा पालक दास ईश हे ईश्वर विप्र सप्तः ब्राह्मण द्वारा शापित तस्य उसका इदम यह निधनम पद अनुग्रहाय विशेष कृपा के लिए विद्मः हम समझते हैं कि आपकी विशेष कृपा है। मेरे साथ पढ़िए, विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने विष्णु के वैकुंठ लोक के पार्षदों ने यह प्रार्थना की, ये यह प्रार्थना की, प्रार्थना की, हे स्वामी, हे स्वामी, हे शरणदाता, हे शरणदाता, आज हमने आज हमने नृसिंह देव के रूप में नृसिंह देव के रूप में आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है, आपके अद्भुत रूप का दर्शन किया है, जो समस्त जगत में जो समस्त जगत में सौभाग्य लाने वाला है, सौभाग्य लाने वाला है। हे भगवान, हे भगवान, हम यह समझते हैं कि हम हम ये ये समझते हैं कि हिरण्यकश्यप हिरण्यकशिपु आपकी सेवा में रत रहने वाला आपकी सेवा में रत रहने वाला जय ही था, जय ही था, किंतु उन्हें ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था, किंतु उसे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था, जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था, जिससे जिससे उसे असुर का शरीर प्राप्त हुआ था। हम समझते हैं कि हम हम समझते हैं कि उसका मारा जाना, उसका मारा जाना उस पर आपकी विशेष कृपा है, उस पर आपकी विशेष कृपा है। हाँ, ये तो विशेष कृपा है, क्योंकि जितना जल्दी मरेगा उतना जल्दी दूसरा असुर बनेगा, जितना जल्दी मरेगा तीसरा असुर बनेगा, जितना जल्दी मरेगा वैकुंठ चला जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, हिरण्यकश्यपु का इस धरा पर आविर्भाव तथा भगवान के शत्रु के रूप में कार्यशील रहना पूर्व नियोजित था। जय तथा विजय को सनक, सनत कुमार, सनंदन तथा सनातन नामक ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, क्योंकि इन दोनों ने चारों कुमारों को रोका था। भगवान ने अपने इन सेवकों के दिए गए शाप को स्वीकार किया। वे भौतिक जगत में जाने और शाप से मुक्त होने पर वैकुंठ लोक को वापस आने के लिए राजी हो गए। यद्यपि जय तथा विजय अत्यंत उद्विग्न थे, लेकिन भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे शत्रु की तरह कार्य करें, जिससे 3 जन्मों के बाद वे वापस आ सकें। अन्यथा सामान्य तौर पर 7 जन्म लेने पड़ते हैं। इस आदेश पर जय तथा विजय ने भगवान के शत्रुओं की भूमिका निभाई, और अब जब वे दोनों मृत थे, वे समस्त विष्णु दूतों ने समझा कि भगवान द्वारा हिरण्यकशिपु का वध एक प्रकार से उस पर विशेष कृपा थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत भगवान नरसिंहदेव द्वारा असुर राज का वध नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अब हमारा 9वां अध्याय। आप ये समझ लें, ये समझें कि ये 7वां स्कंद आधा हो चुका है। ये मैं आपको पेजेस के हिसाब से बता रहा हूँ, और दाएं तरफ आप देखते हैं तो निशान है, बिल्कुल बीच में है, उतना ही और बचा हुआ है आगे। तो 9वां अध्याय शुरू करने से पहले 8 श्लोक पढ़ने होंगे हमको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्यन्यात् जन्माद्यस्योऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् यज्ञोत्तरात् तेने ब्रह्महिताय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मूयन्ते यत् मुह्यन्ति सूरयः यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो यत् सर्गो अमृषा यत्र यत्र सर्गो सर्गो मृषा मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं सत्यं परम परं धीमहि। धीमहि। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोजित कहतवो अत्र धर्मः धर्मोचितैकगोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो परमनिर्मत्सरणं विचताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वेद्यं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्यो सद्यो हृदयवरुद्धते पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् पृथिवीं सृष्टिस्थितिः तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबते भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः तथा एते चांस कला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं कृष्णास्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्यकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मीडयन्ति युगे युगे अथवा जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः सायं तातृगणं भक्त्या सायं प्रकटिकरण भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। दुःखप्रमादिमुच्यते तथा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च यो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। अथवा हृदय अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। आठवां यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि
तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तथा तेषु तेषु न न तेषु तेष्वहम्। स्वागत है आपका नवे अध्याय में। प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव का प्रार्थनाओं से शांत किया जाना। शांत भगवान इतने गुस्से में थे, किसी की हिम्मत नहीं ही कुछ कहने की। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़ाया प्रहलाद महाराज को। अब वो प्रार्थना करते हैं और ये प्रार्थनाएं अवश्य हमारे पल्लवी माता जी को एकदम अच्छे भी लगेंगे और वो हमको एक बार इसको सुनाएंगी जब ये अध्याय पूरा हो जाएगा, ये वाला अध्याय। पढ़ाइए माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण सोनिया अग्रवाल माता जी। जी श्री प्रभुपाद जी की जय। तापर श्री प्रभुपाद जी के माता जी द्वारा थोड़ी आवाज कम आ रही थी आपकी। हरे कृष्ण माता जी अब आ रही है? फिर भी कम आ रही है माता जी, थोड़ा माइक नजदीक। अब आ रही है माता जी? हाँ पढ़िए माता। अध्याय 9। भक्त प्रहलाद द्वारा भगवान नरसिंह देव को प्रार्थनाओं से शांत करना। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, भक्त प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान नरसिंह देव को शांत किया, क्योंकि हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात वे अत्यंत क्रुद्ध थे। हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात श्री भगवान अत्यंत क्रुद्ध बने रहे और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता उन्हें शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि भगवान श्री नारायण की चिर संगिनी लक्ष्मी जी को भी नरसिंह भगवान के सामने आने का साहस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद महाराज से कहा कि वे श्री भगवान के समक्ष जाए और उनके क्रोध को शांत करे। भक्त प्रहलाद महाराज अपने प्रभु भगवान नरसिंहदेव की वत्सलता से के प्रति आश्वस्त थे, अतएव उन्होंने उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। वे अत्यंत गंभीर भाव से श्री भगवान के चरण कमलों के समक्ष गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। भगवान नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज पर अत्यंत वत्सल थे, अतएव उन्होंने उनके सिर पर अपना हाथ रखा। इस स्पर्श से भक्त प्रहलाद महाराज को तुरंत ही ब्रह्म ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के साथ तथा पूर्ण भक्तिमय आह्लाद से पूरित होकर प्रार्थना की। उन्होंने अपनी प्रार्थना में जो उपदेश दिए वे इस प्रकार है। भक्त प्रहलाद ने कहा, मुझे इसका गर्व नहीं है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल श्री भगवान की कृपा की शरण ले रहा हूँ, क्योंकि बिना भक्ति के कोई भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। कोई उच्च कुल में जन्म लेकर या मात्र महान ऐश्वर्य से या विद्या, तपस्या या योग शक्ति से उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता। सचमुच ही ये सब उन्हें प्रिय नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ तक कि 12 ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न ब्राह्मण भी यदि अभक्त हो तो वह श्री भगवान को उतना प्रिय नहीं लगता जितना कि चांडाल के भी घर में उत्पन्न हुआ भक्त प्रिय होता है। वे उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। श्री भगवान को किसी की प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि कोई भक्त श्री भगवान से प्रार्थना करता है तो इससे भक्त को बहुत लाभ पहुंचता है। अतएव निम्न कुल में उत्पन्न अज्ञानी व्यक्ति हृदय से श्री भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं और ये प्रार्थनाएं श्री भगवान को स्वीकार्य होती है। जो ही कोई श्री भगवान से प्रार्थना करता है क्यों ही वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान नरसिंहदेव अकेले भक्त प्रहलाद के निजी लाभ हेतु नहीं, अपितु संपूर्ण मानव समाज के लाभ हेतु प्रकट हुए। अभक्त को भगवान नरसिंहदेव का रूप भले ही अत्यंत भयावह लगे, किंतु भक्त हेतु तो श्री भगवान अन्य रूपों की ही भांति सदैव वत्सल रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन सचमुच ही अत्यंत भयावह होता है, किंतु भक्त को किसी वस्तु का भय नहीं रहता। भौतिक अस्तित्व का भय मिथ्या अहंकार के कारण होता है। अतः प्रत्येक जीव को जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान के दासानुदास पद को प्राप्त करना है। इस जगत में जीवों की 3 दशा का उपचार मात्र भगवत कृपा से ही हो सकता है। यद्यपि ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता यहाँ तक कि अपने पिता जैसे तथाकथित भौतिक रक्षक भी किसी हेतु कुछ नहीं कर सकते यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपेक्षित हो, किंतु श्री भगवान के चरण कमल की शरण पूर्ण रूप से ग्रहण करने पर वह भौतिक प्रकृति के प्रहार से बच जाता है। अतएव प्रत्येक जीव को तथाकथित भौतिक सुख के प्रति अनाकृष्ट रहकर यथासंभव श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट होना अल्पज्ञता होगी।
भक्त होने या अभक्त होने हेतु उच्च या निम्न कुल में उत्पन्न होने की निर्भरता नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा लक्ष्मी जी तक उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि भक्त को सरलता से ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री भगवान की कृपा सब पर समान रूप से वितरित होती है। क्या हुआ माता जी? हरे कृष्ण लेफ्ट हो माता गए। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आवाज कट गई थी माता जी बीच में। ओके, अभी आ रही है माता पढ़िए जी। पढ़िए माता जी। आवाज आ आ रही रही है, आ रही। जी। रूप से वितरित होती है, चाहे वह उच्च कुल में उत्पन्न हो या निम्न कुल में। चूंकि भक्त प्रहलाद महाराज को नारद मुनि का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः भक्त प्रहलाद एक महान भक्त बन गए। श्री भगवान निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों से सदैव अपने भक्त को बचाते हैं। श्री भगवान जीव की रक्षा करने तथा उसे लाभ पहुंचाने हेतु सदैव उसके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार श्री भगवान कभी त्राता बनते हैं तो कभी संहर्ता। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी प्रकार की विषमता हेतु भगवान को दोष न दे। उनकी ही योजना से इस जगत में जीवन की विविधता दिख रही है। ये सभी अंततोगत्वा उनकी कृपाएं हैं। यद्यपि संपूर्ण विराट जगत अभिन्न है, तो भी भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से भिन्न है। केवल भगवत कृपा से ही यह समझा जा सकता है कि अद्भुत प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। उदाहरणार्थ, यदि ब्रह्मा जी गर्भोदकशाही श्री विष्णु के उदर से निकले कमल के आसन से प्रकट हुए, किंतु प्रकट होने के पश्चात उन्हें की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन पर मधु एवं कैटभ नाम के दो असुरों ने आक्रमण कर दिया और उनसे वैदिक ज्ञान छीन लिया, किंतु श्री भगवान ने असुरों को मारकर ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान वापस दिलाया। इस प्रकार श्री भगवान प्रत्येक युग में देवों, मनुष्यों, पशुओं, संतों तथा जलचरों के बीच प्रकट होते रहते हैं। ऐसे सभी अवतार भक्तों की रक्षा करने हेतु तथा असुरों का वध करने के निमित्त होते हैं। किंतु इस वध करने तथा रक्षा करने में परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं बरतते। बद्धजीव सदैव बहिरंगी शक्तियों के प्रति आकृष्ट होता है, अतएव वह लोभ तथा काम भाव के अधीन हो जाता है और इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति की दशाओं में कष्ट भोगता है। भक्त के प्रति श्री भगवान की अहेतुकी कृपा की वह एकमात्र साधन है जिससे भौतिक अस्तित्व से बाहर निकला जा सकता है। जो भी व्यक्ति श्री भगवान के कलापों का महिमा गान करता है, वह हमेशा इस भौतिक जगत से निर्भय हो जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह सदैव कष्ट उठाता रहता है। जो लोग एकांत में श्री भगवान की पूजा करने में रुचि रखते हैं, वे भले ही स्वयं मोक्ष पा ले, किंतु परम भक्त अन्य प्राणियों का कष्ट देखकर सदैव व्याकुल रहता है। अतः वह अपने स्वयं के मोक्ष की चिंता न करते हुए सदैव श्री भगवान की महिमा का उपदेश करने में लगा रहता है। इसलिए भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को उपदेश देकर उनका उद्धार करने का प्रयास किया और इसलिए वे कभी शांत नहीं रहे। यद्यपि शांत रहना, तपस्या करना, वैदिक साहित्य को समझना, अनुष्ठान करना, एकांतवास करना तथा जप और दिव्य ध्यान करना मोक्ष के जाने माने साधन हैं, किंतु ये सब उन अभक्त या वंचकों के लिए है जो अन्य प्राणियों पर आश्रित रहना चाहते हैं। किंतु परम भक्त ऐसी सभी वांछक कार्यों से परे रहकर श्री भगवान का साक्षात दर्शन कर सकता है। विराट जगत की संरचना का परमाणुवाद तथ्य परक नहीं है। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के कारण स्वरूप है, अतएव वे इस सृष्टि के भी कारण है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव श्री भगवान को नमस्कार करे, प्रार्थना करे, मंदिर में पूजा करे, सदैव उनके स्मरण तथा उनके दिव्य क्रियाकलापों के श्रवण द्वारा उनकी भक्ति में लगा रहे। इन 6 प्रकारों के कर्मों के बिना उसे भक्ति नहीं मिल सकती। इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज ने पग पग पर उनकी कृपा की याचना करते हुए उनकी आराधना की। भगवान नरसिंह देव उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हो गए, अतएव उन्होंने भक्त प्रहलाद महाराज को जो वर देना चाहा, जिससे उन्हें समस्त भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो सके। किंतु भक्त प्रहलाद महाराज ऐसे भौतिक सुविधाओं से दिग्भ्रमित होने वाले न थे। वे तो श्री भगवान के दासानुदास बने रहना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा था। और ये था, ये समरी है इस अध्याय की। इसमें यही हम पढ़ेंगे एक एक करके। भगवान ने कहा तुझे क्या चाहिए, मैं वर दाता हूँ, वर मांग। आपके दास का मैं दास, बस अपने भक्त का मुझे सेवक बना दीजिए। ये क्योंकि भक्त उनके भगवान के नारद मुनि, और नारद मुनि के भक्त हैं प्रहलाद, तो कहते मैं उनकी सेवा करता रहूं। वह ये आशीर्वाद दीजिए मेरे को,
भौतिक चीज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा वर्णन है। अगर मैंने भक्ति की और आपसे कुछ मांगू तो ये तो बिजनेस हो गया। ये कहते हैं प्रहलाद महाराज, 5 साल का बच्चा भगवान से कहता है। और बहुत अच्छा इस अध्याय में बताया गया, जैसे प्रहलाद ने अपने, क्योंकि वो वैष्णव थे, वैष्णव जो संसार में दुख भोग रहे हैं उनको देखकर बहुत तकलीफ होती है उनको, इसलिए वो सबसे कहते हैं कि आप कृष्ण भावनामृत में आ जाओ, कि भगवान की भक्ति करो। भक्ति के साधन बताते हैं। ऐसे यही, अगर आप प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ेंगे आपके आंसू निकल आएंगे। कितने तकलीफ प्रभुपाद ने सही, लेकिन लक्ष्य उनका एक था कि जो जीव इस भवसागर में पड़े हैं उनको कम से कम कोशिश मैं करूं कि जितना ज्ञान उनको दिया जा सकता है, ये प्रभुपाद ने किया। कष्ट से सभी जहां जहां तक हो सकता था सभी जगह उन्होंने इस्कॉन के मंदिर खोल के वहां ये प्रवचन देना शुरू किया। उनके उनके शिष्यों ने ये प्रवचन देना कि भक्ति करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। यही कलयुग में एकमात्र साधन है इस भवसागर से निकलने का। ये प्रभुपाद का कहा हुआ नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु का कहा हुआ, उसी को प्रोवोकेट किया। तो ये बहुत अच्छा आपको लगेगा। अध्याय शुरू करते हैं। श्री नारद उवाच एवं सुर आदयः सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरःसरा न उपेतुम् असकन्मन्यु संग्रम्भं सुदुरासतम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद उवाच श्रीनारद उवाच एवं सुर आदयः सर्वे एवं एवं सुरादयो सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरःसरा ब्रह्मरुद्रपुरःसराः न उपेतुम् असकन्मन्यु नौपेतुमशकन्मन्यो संरम्भं सुदुरासदम्। संरम्भं सुदुराशतम्। शब्दार्थ है श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा एवं इस प्रकार सुर आदयः देवताओं का समूह, सुर सुर मतलब देवता आदि उनका समूह, सर्वे सारे ब्रह्मरुद्र पुरः सराह ब्रह्मा तथा शिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाकर ना नहीं उपेतुम भगवान के समक्ष जाने के लिए असकन समर्थ। प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए। कौन है ये बीच में बोलने वाले? अगर ये हमारे कोहोस्ट हैं इनको हमेशा हटा दीजिए कोहोस्ट से। असकन समर्थ मन्यु समरंभम अत्यंत क्रुद्ध होकर सुदुरासदम जिन तक पहुंच पाना दुष्कर है निसंदेह उन्हें। मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने आगे कहा नारद मुनि ने आगे कहा ब्रह्मा शिव इत्यादि ब्रह्मा शिव इत्यादि अन्य बड़े बड़े देवताओं का साहस न हुआ अन्य बड़े 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 देवताओं का साहस न हुआ कि वे भगवान के समक्ष जाएं, कि वे वे भगवान के समक्ष जाए, क्योंकि उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध थे। क्योंकि क्योंकि उस समय वे अत्यंत थे। हाँ, किसी के ये बात नहीं थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद क्यों भक्त है, भगवान अपने भक्त पर हमेशा वत्सल होते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में गाया है, क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध का प्रयोग उस असुर को दंडित करने के लिए किया जाना चाहिए जो भक्तों से ईर्ष्या करता है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य, Yeah. इन सबों का भगवान तथा उनके भक्त के लिए समुचित उपयोग है। भगवत भक्त कभी भी भगवान या अन्य भगवत भक्तों की निंदा सहन नहीं कर सकता और न ही भगवान ही भक्त की निंदा सह सकते हैं। इस प्रकार नृसिंह देव इतने क्रुद्ध थे कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता और लक्ष्मी जी तक, जो कि भगवान की नित्य संगिनी हैं, उनकी प्रशंसा तथा यशोगान द्वारा उन्हें शांत नहीं कर सके। कोई भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर सका, किंतु क्योंकि भगवान अपना प्यार प्रहलाद महाराज को जताना चाहते थे, इसलिए सारे देवताओं तथा भगवान के समक्ष उपस्थित अन्य जनों ने प्रहलाद महाराज को ही उन्हें शांत करने के लिए आगे कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा माता जी, बहुत हरे धन्यवाद। साक्षात् श्री प्रेषिता देव दृष्ट्वा तम महत् अद्भुतम अदृष्टा अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात् सा न उपेयाय शंकिता। मेरे साथ, साक्षात श्री प्रेषिता साक्षात् प्रेषिता देवैर् देव दृष्ट्वा तं महत् अद्भुतम् दैवैर्भवतं महदद्भुतम् अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात् अदृष्टयश्रुतपूर्वत्वात् सा न उपेयाय शंकिता। स्थानयुपेयाय शंकिता। शब्दार्थ है साक्षात प्रत्यक्ष श्री लक्ष्मी जी प्रेषिता, भगवान के जाने के लिए प्रार्थना की गई। देव सारे देवताओं ब्रह्मा शिव इत्यादि द्वारा दृष्टवा देखकर तम उस नरसिंह देव को महत अत्यंत विशाल अद्भुतम अद्भुत अदृष्ट कभी नहीं देखा गया, अश्रुत कभी नहीं सुना गया, पूर्वत्वात् कभी पहले, सा वह लक्ष्मी न नहीं उपेयाय भगवान के समक्ष गई शंकिता अत्यधिक भयभीत। मेरे साथ पढ़े वहां पर उपस्थित भयभीत सारे देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान के समक्ष जाएं, वे भगवान के समक्ष जाएं। किंतु उन्होंने भी भगवान का ऐसा अद्भुत तथा असामान्य रूप कभी नहीं देखा था। सामान्य रूप कभी नहीं देखा था। अतः वे उनके पास नहीं जा सके। वे उनके पास नहीं जा सके। हाँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने उनका ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था और वो इतने गुस्से में थे कि उनके पास जाने का साहस नहीं हुआ। हालांकि अभी क्या था कि ये सब चाह रहे थे भगवान शांत हो जाएं तो हम भगवान से बात करें, इतने गुस्से में। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा त्रय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान के असंख्य स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ये समस्त रूप वैकुंठ लोक में रहते हैं। तो भी लीला शक्ति से प्रेरित लक्ष्मी जी श्री भगवान के इस अद्वितीय रूप को नहीं समझ पाई। इस संबंध में श्री माधवाचार्य ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक सुनाते हैं।
अदृष्टयश्चित पूर्वत्वात् अन्यै साधारणै जनै नृसिंहं शङ्किते पश्लोक मोहायनि जयो प्रह्लादे चैव वात्सल्य दर्शनाय हरेरपि ज्ञात्वा मनस्तथा ब्रह्मा प्रह्लादं प्रशयत् तदा एकत्रैकस्य वात्सल्यं विशेषादर्शये खरिखि अवरस्यापि मोहाय क्रमेणैवापि वत्सलः। दूसरे शब्दों में सामान्य व्यक्ति हेतु नृसिंहदेव के रूपों में श्री भगवान अदृष्ट तथा अद्भुत होते हैं, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों हेतु श्री भगवान का ऐसा भयावह रूप थोड़ा सा भी असामान्य नहीं होता। भगवत कृपा से ही भक्त सरलता से समझ सकता है कि भगवान जिस रूप में चाहे उसमें वो प्रकट हो सकते हैं। अतः भक्त कभी भी ऐसे रूप से भयभीत नहीं होता, क्योंकि श्री भगवान ने भक्तों प्रहलाद महाराज पर विशेष कृपा की थी। अतः वे शांत तथा निर्भय बने रहे। यद्यपि समस्त देवतागण यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी भगवान नृसिंहदेव से भयभीत थी। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। श्रीमद् भागवतम 6.17.28। न केवल भक्त प्रहलाद महाराज जैसा नारायण भक्त भौतिक जीवन की भयावह दशा में निर्भीक बना रहता है, अपितु भक्तों के भय को दूर करने हेतु श्री भगवान के प्रकट होने पर भी भक्त सभी परिस्थितियों में अपनी निर्भीक स्थिति बनाए रखता है। हरे कृष्ण। तो भक्त जो है भगवान का, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है जिसको आपने विजय पानी है? भय। भय तभी जा सकता है जब आपको लगता है कि कोई आपका संरक्षक है, और वो कब हो सकता है? जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं, फिर आपको किसी चीज की चिंता नहीं, क्योंकि अब जो होगा भगवान की मर्जी से होगा। तो भगवान की मर्जी से अच्छा बुरा जो भी हो वो आपके लिए हमेशा अच्छा होता है। प्रहलादम प्रहलादम या प्रहलादम एक ही बात है। प्रहलादम प्रेषयाम आस ब्रह्म अवस्थितम अंतिके तात प्रसमय उपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। मेरे साथ पढ़ रहे। प्रहलादम प्रेषयम आस प्रह्लादं विषयमाशाय ब्रह्म अवस्थितम अंतिके ब्रह्मावस्थितं मन्तिके ब्रह्मा अवस्थितम अंतिके ब्रह्मावस्थितं मन्तिके तात प्रसमय उपेहि तपसमयुपेति स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। शोपित्रे कुपितं प्रभुम्। शब्दार्थ है प्रहलाद महाराज ने प्रेषयाम आस अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने अवस्थितम स्थित अंत्य के मतलब अत्यंत निकट, उनके निकट थे ब्रह्मा जी के। तात मेरे पुत्र प्रसमय शांत कराने का प्रयास करो, उपे ही पास जाओ। स्वपित्रे तुम्हारे पिता के आसुरी कार्यों के कारण वो बहुत गुस्से में है, ये कह रहे हैं। कुपितम अत्यधिक क्रोध प्रभु भगवान को, भगवान बहुत गुस्से में हैं तुम्हारे पिताजी को मारने के बाद, तो जाओ उनको शांत करो। मेरे साथ पढ़िए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया। प्रहलाद महाराज को अनुरोध किया, हे पुत्र हे पुत्र भगवान नृसिंहदेव भगवान नृसिंहदेव तुम्हारे आसुरी पिता पर तुम्हारे असुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हैं। अत्यधिक क्रुद्ध है। अतः तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो।
अतएव तुम आगे जाकर भगवान को स्नान करो। हाँ। तथा इति सनकः राजन् महाभागवतो अर्भकः उपेत्य भुवि कायेन न नाम विदत अंजलिः। मेरे साथ पढ़िए। तथा इति सनकः राजन् तथा इति सनकै राजन् राजन महाभागवतो अर्भकः महाभगवतो वर्भकः उपेत्य भुवि कायेन उपेत्य भुवि कायेन नाम विदत अंजलि। ननाम विद्युतांजलि। शब्दार्थ है तथा ऐसा ही हो। इति इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को मानकर शनक धीरे धीरे राजन हे राजा युधिष्ठिर को बता रहे हैं नारद। महाभागवत अत्यंत महान भक्त प्रहलाद महाराज अर्भकः यद्यपि छोटे बालक ही थे उपेत धीरे धीरे निकट जाकर हुई पृथ्वी पर कायन अपने शरीर से नाम प्रणाम किया विधित अंजलि ही हाथ जोड़े हुए। मेरे साथ पढ़िएगा। नारद मुनि ने आगे कहा नारद मुनि ने आगे कहा हे राजा युधिष्ठिर हे राजा यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज यद्यपि महान भक्त प्रहलाद केवल छोटे से बालक थे केवल छोटे से बालक थे लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। वे धीरे धीरे वे धीरे धीरे भगवान नृसिंहदेव की ओर बढ़े भगवान नृसिंहदेव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें सादर नमस्कार किया। उन्हें सादर नमस्कार किया। हाँ, क्योंकि वैष्णव है, वैष्णव नमस्कार भगवान को कैसे करते हैं आपको पता है, ये सब पता था। स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुप्तः उत्थाप्य तत् श्रेणी आ जाएगा उसमें अदद फिर अदधात कर अम्बुजम काल अहि वित्रस्त धियाम कृता भयम कृत अभयम होगा ये जरूर कृत अभयम। हाँ बिल्कुल कृत अभयम। मेरे साथ पढ़िए। स्वपाद मूले पतितम तम अर्भकम स्वपाद मूले पतितम नम अर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुप्तः विलोक देव कृपया परिप्लुप्तः उत्थाप्य तत्शीर्णी, यहीं तक पढ़िए पहले। उत्थाप्य तत्शीर्णी अदधात कर अम्बुजम अदधात कर अम्बुजम। अब पूरा पढ़िए साथ में। उत्थाप्य तत्शीर्णी अदतात कर अम्बुजम उत्थाप्य तत्शीर्णी कर अम्बुजम काल अहि वितस्त धियाम कृत अभयम कालाहि वितस्तधियं अभयम्। शब्दार्थ है स्वपाद मूले अपने चरण कमलों पर पतितम गिरा हुआ तम उस प्रहलाद महाराज अर्भकम छोटे से बालक को विलोक देखकर देव नृसिंहदेव ने कृपया अपनी अहेतुकी कृपा से परिप्लुप्त भाव विभोर होकर उत्थाप्य उठाकर प्रहलाद महाराज को तत्शीर्णम उसके सिर पर अदधात रख दिया कर अम्बुजम अपना कमल कर कमल काल अहि काल रूपी सर्प का जो तुरंत ही मार सकता है। काल काल आप जानते हैं वितरस्त डरा हुआ ध्यान उन सबों के जिनके मन कृत अभयम निर्भय बनाता है। अब
अब आपने देखा भगवान ने ध्रुव महाराज के सिर पर अपना शंख छुआ था, ज्ञान आ गया। जहां प्रहलाद महाराज के हाथ पर सिर पर हाथ रखा भगवान ने, अब उनको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या बोलूं। हालांकि प्रहलाद महाराज तो बहुत ज्ञानी थे, तो ये ऐसा लगता है भगवान का हाथ आपके सिर पर अगर आ गया, हो गया, आपका तो सारा सारा ज्ञान, सारा आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर आ जाता है। मेरे साथ पढ़े, जब नरसिंह देव ने देखा कि जब जब नरसिंह नृसिंहदेव ने ने देखा देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने छोटे से बालक बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया चरण है, कमलों पर साष्टांग चरण कमल पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति तो वे वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। अत्यधिक भाव भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनका उनका हाथ हाथ उनके समस्त भक्तों को उनके समस्त भक्तों को अभय दान करने वाला है। अभय दान करने वाला है। तात्पर्य मत। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक जगत की 4 आवश्यकताएं हैं: आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है, यानी सदा समुद्विग्न धियाम। और प्रत्येक व्यक्ति को निर्भर बनाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो सारे भक्त निर्भय हो गए। भक्त के निर्भय होने की आशा है भगवान नरसिंह देव के पवित्र नाम का कीर्तन करना। यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यानी हम जहां जहां भी जाएं सदैव नरसिंह देव भगवान का चिंतन करें। इस तरह भगवत भक्त को कोई भय नहीं रह जाएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत नॉइज हो रहा है, लेकिन एक पढ़ते हैं। सतत कर स्पर्श उत अखिल अशुभ सपद्य भी व्यक्त पर आत्मदर्शन तत्पाद पद्मं हृदि निर्वितो दधौ ऋषि दृश्यत तनुः क्लिन्न हृद अश्रुलोचनः। मेरे साथ पढ़िए। सतत कर स्पर्श धुत अखिल अशुभ सतत कर स्पर्श धुता अखिल शुभः सपद्य भी व्यक्त पर आत्मदर्शनः परात्मदर्शनः तत्पाद पद्मं हृदि निर्वितो दधौ तत्पाद पद्मं हृदि निर्वितो दधौ दृश्यत तनुः क्लिन्न हृदि अश्रुलोचनः। हृदयश्रुलोचनः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सह वह प्रहलाद महाराज तत्कर स्पर्श, नृसिंह देव के कर कमल द्वारा स्पर्श किए जाने पर धृत पवित्र होकर अखिल संपूर्ण अशुभ अशुभ तथा भौतिक इच्छाएं सपदि तुरंत अभिव्यक्त प्रकट पर आत्म दर्शन परमात्मा का साक्षात्कार तद पाद पद्मम कृष्णदेव के चरण कमल को हृदय में निर्वृत
दिव्य आनंद से पूरित, ये तो आंसू छलकने वाली बात। दधौ, बंदी बना लिया, दृशत तनु, शरीर में दिव्य आनंद का प्राकट्य। क्लिन्न हृदय, दिव्य आनंद के कारण मृदु हुए हृदय वाला। अश्रुलोचन, हाँ वही मैं कह रहा था, आंसू क्यों नहीं आ रहे। अपनी आंखों में आंसू भरकर ऐसा हो जाए तो किसको न गला गदगद रुधिया गिरा, गला बिल्कुल आपका चौक हो जाएगा, आंसू झरेंगे। ये ऐसी स्थिति थी प्रहलाद महाराज के लिए। मेरे साथ पढ़े, भगवान नृसिंहदेव द्वारा भगवान नृसिंहदेव द्वारा प्रहलाद महाराज का सिर स्पर्श करने के सकर्म से प्रहलाद महाराज का स्पर्श करने से प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश प्रहलाद के समस्त भौतिक कलमश तथा इच्छाएं तथा इच्छाएं पूर्णतया धुल गई। पूर्णतया धुल गई। आपको पता है, आपने इतना पढ़ा है, यह अध्याय तो है ही इनके बारे में, कि प्रहलाद महाराज में तो इच्छाएं थी भी नहीं, कलमश भी नहीं था, लेकिन अगर कुछ था भी कहीं पर सारा धुल गया। ये मतलब, क्योंकि प्रहलाद इतना भगवान का इतना शुद्ध भक्त था, उसमें तो कलमश और इच्छाएं होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन अब कभी होंगे भी नहीं। भगवान का हाथ उसके सिर पर आ गया, अतः वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए। अतः वे दिव्य पद को प्राप्त हो गए और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। हाँ, आनंद के लक्षण क्या होते हैं? सिर में बाल, रोए खड़े हो जाना, और गला चौक हो जाना, आंखों से आंसू झरना। ये उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा। उनका हृदय से पूरित हो उठा। ये भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, बिल्कुल। उनके आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। तो एक भगवान का भक्त ऐसा है, कहाँ उसकी नजर भगवान के चरण कमलों में देख करके अपने हृदय में इम्प्रिंट कर दिया, छाप दिया हृदय, बस हो गया। अब तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता 14.26 में कहा गया है, माया योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवतः सह गुणा सम्मितैति तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में चित नहीं होता, वो तुरंत प्रगति के तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भगवान ने अन्यंत्र श्रीमद् भगवद गीता 9.2 में कहा है, माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पापयो नयः स्त्रियो वैश्यास्ताथ शूद्रो अपि यान्ति पराम गति। हे प्रथापुत्र, जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे चाहे निरंतर जन्म के अर्थात स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो, परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। भगवत गीता के इन श्लोकों से स्पष्ट है, यद्यपि प्रहलाद महाराज असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और उनकी रगों में आखिरी रक्त प्रवाहित हो रहा था, किंतु भक्त के दिव्य पद के कारण उनके सारे भौतिक शारीरिक कलमश धुल गए। दूसरे शब्दों में, आध्यात्म पथ के ऐसे अवरोध उन्हें प्रगट करने से नहीं रोक सके थे, क्योंकि भगवान के प्रत्यक्ष समर्थन में थे। जो लोग तन तथा मन से नास्तिकता से दूषित हैं, वे कभी भी दिव्य पद पर स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि ज्यों ही ऐसे लोग भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं, त्यों ही वे भक्ति के पद पर स्थित होने योग्य हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जाने जाने में कोई गलती माफ करिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संदीप प्रभु।